नमस्कार। श्री कृष्ण टुटेले चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और उससे संबंधित प्रश्न देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। यह आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि अभी बिहार पुलिस का परीक्षा होने वाला है तथा आने वाले समय में बिहार एसआई के लिए और बिहार एसएससी के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसका 2 पार्ट होगा। आज हम 75 क्वेश्चन देखेंगे तथा अगले दूसरा पार्ट में 75 क्वेश्चन देखेंगे। 150 प्रश्न है जो कि रामबाण साबित होगा और 150 एमसीक्यू है, तो जल्दी जल्दी प्रश्न करेंगे, देखेंगे और आंसर टिक करेंगे। जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ पे रुक के समझेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा जो भी सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भगवान महावीर जो है वन्यजीव अभयारण्य वह गोवा में स्थित है। देखेंगे और आंसर टिक करेंगे। जो महत्वपूर्ण लगेगा उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। एक सींग वाला गेंडा किस राज्य की दलदली और धंसाऊ भूमि में पाया जाता है? एक सींग वाला गेंडा किस में पाया जाता है? ऑप्शन देखेंगे इसका। ऑप्शन ए असम और पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम और पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, कौन सी जातियां वे प्रजातियां हैं जो अब उन जगहों में भी नहीं देखने को मिलती है जहां वे पहले पाई जाती थी? यानी कि वो लुप्त प्रजाति है जो अब नहीं मिलती है, पहले पाई जाती थी, उसे लुप्त प्रजाति कहा जाता है। नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से गुजरने वाला निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग वन्यजीवों के लिए प्रमुख खतरा पैदा कर रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, NH-37। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है बिहार में स्थित है। ऑप्शन बी, बिहार में। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 6 है, कौन सा भारतीय वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का गृह है? एशियाई शेरों का जो गृह है कौन सा है? ऑप्शन ए कान्हा, ऑप्शन बी बांधवगढ़, ऑप्शन सी सरिस्का, ऑप्शन डी गिर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गिर, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन डी जामनगर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कच्छ की खाड़ी में भारत का प्रथम समुद्री उद्यान स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष है? ऑप्शन ए रेडवुड, ऑप्शन बी सप्रूस, ऑप्शन सी देवदार, ऑप्शन डी चीड़। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेडवुड जो है विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष है। अगला प्रश्न है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी केरल। तो जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है वह कर्नाटक में स्थित है। नागरहोल, बनीरघट्टा और अंसी जो ये तीनों है कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 10 है, किस वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल कश्मीरी हिरण पाए जाते हैं? ऑप्शन ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी दाचीगाम राष्ट्रीय अभयारण्य, ऑप्शन सी मुदुमलाई अभयारण्य, ऑप्शन सी दुधवा नेशनल पार्क। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दाचीगाम। किस राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल कश्मीरी हिरण पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दाचीगाम। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मणिपुर। तो बताइए किस राज्य में मैंग्रोव वन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। तो जो बांदीपुर है वह कर्नाटक में है। नेक्स्ट, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क है। नेक्स्ट,
प्रश्न संख्या 14 है, दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर परिवहन के लिए निम्नलिखित में से किस जानवर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी ऊंट, ऑप्शन सी गधे, ऑप्शन डी लामा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लामा। किस जानवर का उपयोग किया जाता है? लामा का। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी बिहार। जो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। नेक्स्ट, वन्य जीवों की संख्या और प्रजातियों में कमी के क्या कारण है? इसमें आपको कारण बताना है। ऑप्शन ए चमड़े और मांस की मांग, सही है। ऑप्शन बी वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप भोजन और स्थान की कमी, ये भी सही है। ऑप्शन सी जंतुओं को संरक्षित क्षेत्रों में रखना, इससे कमी तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। आवासों के संरक्षण के लिए कानून बनाना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ई बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं, ये भी ठीक है। यानी कि ए, बी और ई ऑप्शन देखेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ए, बी और ई। एक बार और पुनः देखेंगे, वन्य जीवों की संख्या और प्रजातियों में कमी, यानी कि कैसे कैसे कमी आता है वन्य जीवों की संख्या और प्रजातियों में। तो जो चमड़े और मांस की मांग है, इससे वन्य जीवों पर प्रभावित पड़ता है, उनसे ही चमड़ा और मांस बनता है, तो उनकी संख्याओं में कमी होगा। वनों की कटाई से भी उस पर प्रभाव पड़ेगा, और जंतुओं को संरक्षित क्षेत्रों में रखने से तो प्रभाव पड़ेगा नहीं, ये इसका नहीं होगा। ऑप्शन डी आवासों के संरक्षण के लिए कानून, ये तो नहीं होगा। बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती है तो वन्य जीव प्रभावित होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बी और ई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 17 है, महापद पक्षी, केकड़ा भक्षी मकाक, निकोबार कबूतर और विशालकाय दस्यु केकड़ा जैसी प्रजातियों का घर है। कहाँ घर है? ऑप्शन ए रायमोना, ऑप्शन बी कैंपबेल बे, ऑप्शन सी मॉलिंग, ऑप्शन डी पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कैंपबेल बे में। नेक्स्ट, जैव विविधता और वैकल्पिक आजीविका के संरक्षण को बढ़ावा देने वाला सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? जो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा में। नेक्स्ट, तीतर तथा मोनाल जैसे पक्षी किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए शीतोष्ण पर्णपाती वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन सी समशीतोष्ण सदाबहार, ऑप्शन डी भूमध्य सागरीय। तो बताइए तीतर तथा मोनाल जो पक्षी होता है किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शीतोष्ण पर्णपाती वन में। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी नागालैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कौन सी प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं? विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए स्थानिक, ऑप्शन बी लुप्तप्राय, ऑप्शन सी संकटग्रस्त, ऑप्शन डी गंभीर रूप से लुप्तप्राय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्थानिक। किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है उसे स्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट, केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालयी उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? ऑप्शन ए किबुल लामजाओ, ऑप्शन बी नामदफा, ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट, ऑप्शन डी बांदीपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नामदफा। सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र कौन है पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में? नामदफा। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो बताइए कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो जो ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान है वह महाराष्ट्र में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र में।
नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा में स्थित नहीं है, यानी कि 3 जो है उड़ीसा में है, एक नहीं है। ऑप्शन बताना है आपको। ऑप्शन ए महानदी हाथी रिजर्व, ऑप्शन बी मयूरभंज हाथी रिजर्व, ऑप्शन सी सोनितपुर। जो सोनितपुर है वह उड़ीसा में नहीं स्थित है, संबलपुर भी है, उड़ीसा में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोनितपुर जो है उड़ीसा में स्थित नहीं है। नेक्स्ट, 1982 में समुद्री संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? बताइए, 1982 में समुद्री संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा किसे समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन बी माहिम खाड़ी, ऑप्शन सी मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन डी खंबात की खाड़ी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी को समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन असम में स्थित नहीं है? असम में स्थित नहीं है, कौन बताना है? काजीरंगा, नामेरी, मानस, ये तीनों जो है असम में स्थित है। डम्फा जो है मिजोरम में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डम्फा जो है वह असम में स्थित नहीं है, जो कि मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे ऊंची वृक्ष की प्रजाति है? ये रिपीट हो गया है, पीछे भी आया था, आपको बताना है, रिवीजन हो जाएगा। ऑप्शन ए ओक, ऑप्शन बी देवदार, ऑप्शन सी रेडवुड, ऑप्शन डी यूकलिप्टस। तो बताइए कौन विश्व की सबसे ऊंची वृक्ष की प्रजाति? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडवुड। नेक्स्ट, भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए सुंदरबन, ऑप्शन बी मानस, ऑप्शन सी मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन डी नंदा देवी। जो मानस है वह वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। नेक्स्ट, मानस, रणथंभौर, कान्हा और सुंदरबन है, क्या है? इसमें से बताना है आपको। ऑप्शन ए राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी जीन बैंक, ऑप्शन सी चिड़ियाघर, ऑप्शन डी पक्षी अभयारण्य। ये तो आसान है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय उद्यान जो है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान का इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वन्य जीवों के लिए निर्दिष्ट वह क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी अबाध्य पहुंच होती है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए संरक्षित क्षेत्र, ऑप्शन बी वन्य जीव अभयारण्य, ऑप्शन सी जैवमंडल रिजर्व, ऑप्शन डी राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न पढ़ेंगे एक बार फिर से। वह क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी अबाध्य पहुंच होती है, क्या कहलाता है? राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, पहला भारतीय रिजर्व वन है। ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी काजीरंगा, ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट, ऑप्शन डी पेंच। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सतपुड़ा। पहला भारतीय रिजर्व है वन है सतपुड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी एक लुप्त प्रजाति है? ऑप्शन ए हॉर्नबिल, ऑप्शन बी अंडमानी जंगली सुअर, ऑप्शन सी गुलाबी सिर वाला बतख, ऑप्शन डी अंडमानी चेती। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुलाबी सिर वाली बतख जो है लुप्त प्रजाति है। नेक्स्ट, एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर किस संरक्षित उद्यान क्षेत्र में निवास करती है? ऑप्शन ए भितरकणिका, ऑप्शन सी गिर, ऑप्शन बी गिर, ऑप्शन सी बल प्रक्रम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर किस संरक्षित उद्यान क्षेत्र में निवास करती है? गिर, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बांदीपुर कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, वर्जिन वनस्पति क्या है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए मनुष्य द्वारा उगाई जाने वाली वनस्पति, ऑप्शन बी वह पादप समुदाय जिसे मानव सहायता द्वारा उगाया जाता है, ऑप्शन सी वनीकरण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में उगाई जाने वाली वनस्पति, ऑप्शन डी है वह पादप समुदाय जो मानव सहायता के बिना प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है और लंबे समय से मनुष्यों द्वारा छोड़ा गया है। तो आपको बताना है वर्जिन वनस्पति क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह पादप समुदाय जो मानव सहायता के बिना प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है और लंबे समय से मनुष्यों द्वारा छोड़ा गया है, उसे वर्जिन वनस्पति कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस वन के पौधों या पेड़ की जड़ें पानी में डूबी हुई है? ऑप्शन ए मैंग्रोव वन, ऑप्शन बी चीड़ के जंगल, ऑप्शन सी कांटेदार जंगल, ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मैंग्रोव वन की जड़ें पानी में डूबी हुई है। नेक्स्ट, भारत में एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए असम में। अगला प्रश्न है, विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्तरीकरण, ऑप्शन बी जैव आवर्धन, ऑप्शन सी सहविकास, ऑप्शन डी अपघटन। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्तरीकरण कहते हैं। विभिन्न स्तरों पर पूछ रहा है तो स्तरीकरण हो जाएगा। विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहते हैं? स्तरीकरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? गलत मिलान कौन सा है आपको बताना है। जिम कॉर्बेट बाघ सही है, काजीरंगा जो कि असम में है गेंडा, कच्छ का रण जंगली गधा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पक्षी। ये नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है उसका सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में मौजूद नहीं है? भारत में मौजूद कौन नहीं है? ऑप्शन ए सुंदरलैंड, ऑप्शन बी इंडो बर्मा, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी वैलेसिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो वैलेसिया है वह भारत में स्थित नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? महाराष्ट्र में स्थित कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए गुगामल महाराष्ट्र में स्थित है, ताडोबा महाराष्ट्र में ही स्थित है, नवेगांव महाराष्ट्र में है, बांधवगढ़ जो है यह महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानिक प्रजाति पश्चिमी घाट में नहीं पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में कौन सा प्रजाति नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन ए नीलगिरी लंगूर, ये भी पाए जाते हैं। हिस्पिड खरगोश, जो हिस्पिड खरगोश है यह पश्चिमी घाट में नहीं पाया जाता है। ब्राउन पाम सीमेट भी पाया जाता है, नीलगिरी तहर भी पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हिस्पिड खरगोश जो है पश्चिमी घाट में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन डी नंदा देवी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट, कौन भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए सुंदरवन, ऑप्शन बी पंचमढ़ी, ऑप्शन सी नोकरेक, ऑप्शन डी मन्नार की खाड़ी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सुंदरवन जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न पर चलेंगे, एबनी, महोगनी और रोजवुड के पेड़ किस प्रकार के वन का हिस्सा है? ऑप्शन ए शीतोष्ण वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन डी एल्पाइन वनस्पति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो एबनी, महोगनी और रोजवुड है वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का हिस्सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलेंगे अगला प्रश्न पर, कवल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तेलंगाना में। कवल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? ऑप्शन ए दुधवा नहीं होगा, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट नहीं होगा, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी काजीरंगा जो असम में है वह विश्व धरोहर स्थल है यूनेस्को का। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड और काजीरंगा जो है असम में है। और पेरियार जो है ये पेरियार केरल में। नेक्स्ट, दक्षिणी आंध्र प्रदेश का कौन सा जीवमंडल प्रसिद्ध लाल चंदन और सलेंडर लोरिस सहित कई स्थानिक प्रजातियों का घर है? बताइए। ऑप्शन ए शीत मरुस्थल, ऑप्शन बी पंचमढ़ी, ऑप्शन सी शेषचलम, ऑप्शन डी अगस्त्या मलाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शेषचलम। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी पिरामिड का आधार सामान्यतः चौड़ा होता है, ऐसे होता है। पारिस्थितिकी पिरामिड का आधार जो ये आधार है सामान्यतः चौड़ा होता है और ऊपर की ओर संकीर्ण होता है। तो ऑप्शन देखेंगे क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए सिरे पर, ऑप्शन बी शीर्ष पर, ऑप्शन सी तल पर, ऑप्शन डी केंद्र पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो शीर्ष पर होता है वह संकीर्ण होता है, जो ऊपर की ओर शीर्ष होता है यह पतला होते जाता है तो संकीर्ण होता है, नीचे चौड़ा होता है। नेक्स्ट, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट, एक सींग वाला गैंडा को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के किस अनुसूची के तहत सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन ए अनुसूची 1, ऑप्शन बी अनुसूची 3, ऑप्शन सी अनुसूची 4, ऑप्शन डी अनुसूची 2। तो बताइए, एक सींग वाले गैंडे को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के तहत सूचीबद्ध किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुसूची 1 के तहत, ऑप्शन ए। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो 6 अनुसूची बनाया गया है। अनुसूची 1 में किसको किसको रखा गया है? बाघ, तेंदुआ, एशियाई शेर। अनुसूची 3 में किसको किसको रखा गया है? चिंकारा, नीलगाय। अनुसूची 4 में किसको रखा गया है? सांभर, जंगली सुअर। और अनुसूची 5 में है चूहा, कौवा। अनुसूची 6 में है विशिष्ट पौधों की प्रजाति जैसे कि रेडवुड। ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में किस लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के लिए की गई थी? ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी सफ़ेद हाथी, ऑप्शन सी बंगाल टाइगर, ऑप्शन डी ब्लू व्हेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में की गई थी। नेक्स्ट चलेंगे अगला प्रश्न पर, भारत में कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 17। इसका सही उत्तर हो जाएगा 18। कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? 18। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर घाटी और सीमांत समुद्री राष्ट्रीय स्मारक स्थित है। ऑप्शन ए आर्कटिक महासागर में, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी लाल सागर। इसका सही उत्तर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन बाघ अभयारण्य है? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट, ऑप्शन बी गिर, ऑप्शन सी केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन डी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। इसका सही उत्तर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कोडागू जिले में। नेक्स्ट, भोजन के एक गतिशील स्रोत की पहचान कीजिए। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए मरी हुई बकरी, ऑप्शन बी हिरण, ऑप्शन सी झाड़ी, ऑप्शन डी घास। तो जो गतिशील स्रोत है वह हिरण है। बकरी गतिशील नहीं है, झाड़ी भी गतिशील नहीं है, घास भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हिरण। अगला प्रश्न है, किस जीवमंडल को 2009 में भारत के 16वें जैव आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था जो रेड फॉक्स, ब्लू रॉक पिजन और लेमर्जियर के संरक्षण के लिए विख्यात है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोल्ड डेजर्ट, ऑप्शन ए कोल्ड डेजर्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे वन्य घुड़कर अभयारण्य घोषित किया गया है? वन्य घुड़कर अभयारण्य घोषित किया गया है कच्छ के रण को, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की प्रजाति है? ऑप्शन ए पाम, ऑप्शन बी महोगनी, ऑप्शन सी सागवान, ऑप्शन डी आबनूस। तो बताना है आपको कौन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की प्रजाति है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सागवान। नेक्स्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वही हमारा मोटिवेशन है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो देखते हैं अगला प्रश्न, बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन किस प्रकार की वनस्पति को दर्शाता है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ऑप्शन बी पर्वतीय वन, ऑप्शन सी मैंग्रोव वन, ऑप्शन डी अर्ध सदाबहार वन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मैंग्रोव वन। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत में सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए कटीली झाड़ियाँ, ऑप्शन बी अल्पाइन, ऑप्शन सी सदाबहार वन, ऑप्शन डी पर्णपाती वन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सदाबहार वन। सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन। अगला प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु में। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य जीव अभयारण्य है? वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मानस जो है वन्य जीव अभयारण्य है। नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी थार, ऑप्शन डी एक सींग वाला गैंडा। इसका सही उत्तर हो जाएगा काजीरंगा एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि असम में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस देश के सुंदरवन आरक्षित वन के निकट है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। जो बांग्लादेश है उसके निकट है। नेक्स्ट, भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में। जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 8। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 18। कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य पार्क है? ऑप्शन ए मयूरभंज अभयारण्य, ऑप्शन बी गिर वन, ऑप्शन सी नागार्जुन सागर श्री सैलम बाघ अभयारण्य बाघ अभयारण्य, ऑप्शन डी कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नागार्जुन सागर श्री सैलम बाघ अभयारण्य भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य पार्क है। अंतिम प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में पाया जाता है? ऑप्शन ए सुंदरी, ऑप्शन बी चीड़, ऑप्शन सी कीकर, ऑप्शन डी सागवान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चीड़। तो आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका पार्ट 2 आएगा, बहुत जल्द आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।